गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर विश्वनाथन अय्यर। मैं बॉम्बे और थाना में ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूँ। आज मैं स्लिप डिस्क, जो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा और काफ़ी पेशेंट्स को प्रॉब्लम है, उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो इस कंप्यूटर में जो आपको दिख रहा है इमेज, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि स्लिप डिस्क मतलब क्या और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सो कैसा रहता है, हमारे रीढ़ की हड्डी में ये जो वाइट है ये बोन है और सब बोन के बीच में गादी होता है, एक कुशन के जैसा। तो ये जो ब्लू में दिख रहा है आपको, ये गादी है। तो ये है नॉर्मल स्पाइन। स्लिप डिस्क में क्या होता है, ये जो गादी है वो कभी कभी किसी कारण से स्लिप हो जाता है या पीछे सरक जाता है, और पीछे सरकने के कारण यहाँ पे आप देखोगे इस इमेज में तो यहाँ पे ये डिस्क या गादी पीछे सरकने के कारण जो नस जाती है अंदर से, उस नस के ऊपर दबाव आता है, और उस नस के ऊपर दबाव आने के वजह से ही पेशेंट के पैर में दर्द या चलने में डिफ़िकल्टी या कभी कभी पेशाब और संडास में डिफ़िकल्टी होता है। तो ये जो गादी सरका हुआ है स्पाइन में, इसी को मेडिकल भाषा में स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो बोन का मॉडल है उस पर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आगे का बोन है स्पाइन का, ये पीछे जो हम लोग हाथ लगाते हैं तो पीछे का बोन महसूस होता है, और ये जो नस है जो पैर को सप्लाई करता है, ये जो वाइट आपको दिख रहा है जेली, इसको डिस्क बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो लाल पोर्शन है ये स्लिप डिस्क है, मतलब ये जो जेली है ये बाहर निकलने के कारण इस नस के ऊपर दबाव आ रहा है, और ये जो नस है वो पैर को सप्लाई करती है। इसके लिए जो प्रॉब्लम स्पाइन में है उसका असर और उसका दर्द पेशेंट को पैर में होता है। ओके, सो अभी इस बीमारी स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। 90% लोग जिसको स्लिप डिस्क होता है उनको सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि रेस्ट, कुछ दिनों तक पेन किलर्स, कुछ दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, और उनको पोस्चर कंट्रोल, मतलब कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कैसे काम करना है, ये सब ट्रेनिंग से ही 90% लोगों का स्लिप डिस्क प्रॉब्लम बिना कोई सर्जरी के सेटल हो जाता है। लेकिन 10% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अभी स्लिप डिस्क का मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है। फर्स्ट, किस कारण से ये हुआ वो जानना जरूरी है। तो पेशेंट क्या काम करता है, उसके काम करने का तरीका बराबर है कि नहीं, अगर वो कंप्यूटर में बहुत देर बैठ के काम कर रहा है तो बराबर पोस्चर में काम कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों को अपने को एनालिसिस करके सॉल्व करना है। सेकंड, शुरू के दिनों में थोड़ा आराम विद सम पेन किलर्स, विद सम मेडिसिन, इस चीज़ों से भी आराम होता है। एक बार दर्द कम हो गया तो धीरे धीरे पेशेंट अपना नॉर्मल काम में लग सकता है, लेकिन नॉर्मल काम करने के भी तरीकों में उसको बदल लाने पड़ेंगे। फोर्थ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फिजियोथेरेपी, मतलब फिजियोथेरेपी करके बैक में कुछ लोकल थेरेपी या कुछ एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम से बैक के मसल स्ट्रेंथन होते हैं और उससे भी पेशेंट लोगों को आराम होता है। 10% पेशेंट जो ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बावजूद जिनको ना आराम हुआ है, दर्द बहुत ज़्यादा है, या पैर में संवेदना कम हुआ है, या पैर में कुछ कमजोरी हुआ है, या पेशाब में संडास में दिक्कत है, ऐसे 10% लोगों को ऑपरेशन ही तरीका है जिससे हम लोग उन लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। तो ऑपरेशन में कैसा है, पहले क्या करते थे, ये ऑपरेशन करने के लिए रीढ़ की हड्डी में बड़ा सा ओपनिंग करके रीढ़ की हड्डी का पीछे का हिस्सा निकाल के यहाँ पे घुसते थे। लेकिन आजकल हम लोग इसको माइक्रो डिस्केक्टॉमी बोलते हैं, मतलब दूरबीन से ही ऑपरेशन करके सिर्फ हड्डी का छोटा सा पोर्शन, हार्डली 4-5 मिलीमीटर, वो निकाल के जो गादी सरका हुआ है उसी गादी को हम लोग निकाल देते हैं, ताकि इस नस पे जो दबाव होने वाला गादी है वो नस के ऊपर दबाना छोड़ दे या बंद कर दे, और पेशेंट को जो पैर में तकलीफ है वो मिट जाए। सो ऐसे माइक्रो डिस्केक्टॉमी ऑपरेशन के बाद पेशेंट नॉर्मली 1-2 दिन में ही छुट्टी कर देते हैं हम लोग। पेशेंट को उसी दिन, ऑपरेशन जिस दिन हुआ उसी दिन पेशेंट मोस्टली चलने लगता है, और 1-2 दिन के बाद पेशेंट अपने आप बाथरूम वगैरह जाके अपने आप खुद के काम करने लायक होने के बाद हम लोग उनको घर भेजते हैं। सो पहले जैसे कंसेप्ट थे कि स्पाइन के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 2-3 महीना आराम करना पड़ता है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अभी वो सब सिस्टम काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। सो पेशेंट का स्पाइन के ऑपरेशन के बाद भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हम लोग 2-3 दिन में ही घर चलते फिरते कंडीशन में
भेज सकते हैं। 8-10 दिन के बाद पेशेंट अगर चाहे तो अपना नॉर्मल कामकाज भी शुरू कर सकता है। सिर्फ 2-3 महीने तक फिजिकल एक्टिविटी, मतलब स्पोर्ट्स खेलना या जिम जाना या एकदम भारी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसी पे रोक टोक है। बाकी नॉर्मल जिंदगी में कोई भी रोक टोक पेशेंट्स को हम लोग आजकल स्पाइन सर्जरी के बाद नहीं करते। ओके, कॉम्प्लिकेशंस, ऑफ कोर्स कोई भी ऑपरेशन तुम करो तो कुछ तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। कॉम्प्लिकेशन में स्पाइन में कभी कभार ऑपरेशन के बाद अगर नस में सूजन वगैरह आया तो पैर की उंगलियों में कुछ संवेदना कम होना या कुछ कमजोरी आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा कुछ हुआ तो भी उसके रिकवरी होने के चांसेस अच्छे हैं। कोई पेशेंट में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन भी आज के ज़माने में नए नए एंटीबायोटिक हो सब के कारण इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत रिस्क है। सो ओवरऑल अगर माइक्रो डिस्केक्टोमी प्रोसीजर आपको किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है तो सिर्फ डर के कारण कि यार स्पाइन का ऑपरेशन नहीं करेंगे, नहीं होगा, वो डर के कारण डिले करने से अच्छा आप सोच समझ के इसके बारे में पॉजिटिवली सोच के डिसीजन लेना ही बेटर है। और स्लिप डिस्क का आज के ज़माने में रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको रियली लगता है कि आपका सर्जन आपको स्लिप डिस्क का ऑपरेशन करने के लिए सजेशन कर रहा है तो माइक्रो डिस्केक्टोमी के बारे में आपको पॉजिटिवली सोचना है। थैंक यू।